हेलो, हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक हैं और अपने पढ़ाई में व्यस्त हैं। हम लोग बिना समय गँवाए अपने पढ़ाई पर विचार करते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। रेशियो चल रहा था, आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन ये है, ठीक है? थोड़ा सा ऊपर कर दें, इतना पर रह देते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया है। ऑप्शन क्या है? 9:5:7। बी में 15:16:17। सी में 20:15:8। डी में 20:15:12। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है 3 = 4b = 5c। पिछला क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे जब दो संख्या बराबर रहता है, और ये है तीन संख्या बराबर है। तो दो संख्या का जो नियम है वही तीन संख्या में लगता है। जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर दिया रहे तो रेशियो या अनुपात प्रकट करते समय इसके गुणांक या कोफिशिएंट को उलट देते हैं। उलट देने का मतलब, अगर भिन्न के रूप में है, ठीक है, तो अंश हर में चला जाता है, हर अंश में चला जाता है। या गुना में है तो भागा में चला जाता है, भागा में है तो गुना में चला जाता है। इसका सबसे बेसिक तरीका सबसे पहले देखते हैं। पहला तरीका क्या है? 3 = 4b = 5c। तो A:B:, अगर C की बात करते हैं तो 3 है तो 1/3 हो जाएगा। 4 है तो 1/4 हो जाएगा। 5 है तो 1/5 हो जाएगा। ठीक, रेशियो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है। तो हर का एलसीएम लेते हैं। अगर एलसीएम ले लेते हैं 3, 4, 5 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 60। और प्रत्येक पद में एलसीएम से गुना कर देते हैं। गुना कर देते हैं, उसके बाद यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 15 आ गया, यहाँ 12 आ गया। तो 20:15:12 हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन डी में है। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आखिर और भी तरीका है, फिर से आते हैं इसी पर। ये जो है वे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो है। सबसे पहले, जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहता है तो अनुपात प्रकट करते समय इसके कोफिशिएंट को उलट देते हैं। कोफिशिएंट को उलटने के बाद भिन्न रेशियो भिन्न के रूप में आ जाता है। कभी भी रेशियो भिन्न के रूप में हो नहीं सकता है, तो भिन्न को हटाने के लिए हर का एलसीएम लेते हैं और प्रत्येक पद में गुना कर देते हैं। ठीक है। अब दूसरा तरीका की अगर बात करते हैं, तो क्वेश्चन दिया है 3 = 4b = 5c। ठीक है, तो हमको निकालना है A:B:C। ठीक है, A:B:C निकालना है। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधे ध्यान रखना है कि अगर A निकालना है तो A को ढक लेते हैं और B और C का जो कोफिशिएंट है उसको गुना कर देते हैं। A निकालना है, A को ढक लेते हैं, B और C का कोफिशिएंट कितना है? 4:4 × 5। फिर B निकालना है, B को ढक लेते हैं तो A और C का कोफिशिएंट गुना हो जाता है। C निकालना है, C को ढक लेते हैं, A और B का कोफिशिएंट गुना हो जाता है। इस प्रकार से 5×4 = 20, 5×3 = 15 और 4×3 = 12 हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन डी में है। यहाँ भी ऑप्शन डी में है। ठीक है, तीसरा तरीका जो होता है वो बाई ऑप्शन देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बाई ऑप्शन से थोड़ा सा पहले एक चीज। जब दो संख्या दिया रहता है तो ऑप्शन डायरेक्ट रखेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन जब 3 संख्या दिया है, ठीक है, या 3 राशि दिया है, तो सबसे पहले हम 2 को ही चेक कर लेंगे। 2 को चेक करने के बाद अगर बराबर आ जाएगा
तब हम लोग तीसरा पर जाएंगे। अगर बराबर नहीं आए तो यही उस ऑप्शन खत्म हो जाता है। फिर से अगर दो यही बराबर आ जाए तब आगे चलेंगे, अगर बराबर नहीं आए तो वह ऑप्शन वहीं खत्म हो जाता है। जैसे देखते हैं तीसरा ऑप्शन ए अगर लेते हैं, ऑप्शन ए 3 बराबर क्या दिया है 4b, तो ए का वैल्यू कितना है 9, बी का वैल्यू कितना दिया है 5, ई आ गया 9 तिया 27 और 4 पचे 20, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी की अगर बात कर लेते हैं, ऑप्शन बी में कितना दिया है, ए बराबर 15 दिया है और बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर 16 दिया है, तो 4 गुने 16, यहाँ 45 है, यहाँ 16 चौ 64, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी पर आते हैं तो 3, ए बराबर कितना दिया है 20, बी बराबर कितना है, बी बराबर है 15। यहाँ देखते हैं, यहाँ 20 तिया 60 और 15 चौ 60, यहाँ बराबर आ गया, तो बराबर आ गया तब हम लोग तीसरा ऑप्शन पर चलते हैं। तो तीसरा क्या दिया है 5 और गुने क्या है 8। तो अब देखते हैं, यहाँ 60 है, ये दोनों बराबर है, ठीक है, यहाँ 60 है, यहाँ कितना है 40, तो बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन डी की बात करते हैं, 3 गुने 20 बराबर 4 गुने 15, यहाँ भी देखते हैं बराबर है, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60 बराबर है, तब हम लोग तीसरा पर चलते हैं। कितना दिया है 5 गुने 12, यहाँ भी 12 पचे 60 आ गया, अर्थात तीनों बराबर है, जो कि ऑप्शन वेरीफाई कर गया और हमारा ऑप्शन आंसर वेरीफाई हो गया, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, ये जो क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा भी और क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन इसलिए लिए ताकि सभी चीज वेरीफाई हो जाए। ठीक है, पहला तरीका था जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहता है तो अनुपात प्रकट करते समय इसके गुणांक को उलट देते हैं। गुणांक उलटने के बाद भिन्न के रूप में आ गया। रेशियो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है। एलसीएम ले लेते हैं हर का, प्रत्येक पद में गुना कर देंगे, इतना आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद, जो कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा तरीका है कि 3 बराबर 4 बराबर 5 सी क्वेश्चन है, तो ए रेशियो बी निकालना है, तो ए निकालना है तो ए को ढक लेंगे और बी और सी का कोफिशिएंट को गुना कर देते हैं। बी निकालना है तो बी को ढक लेते हैं, ए और सी के कोफिशिएंट को गुना कर लेते हैं। सी निकालना, सी को ढक लेते हैं, ए और बी के कोफिशिएंट को गुना कर लेते हैं। उसके बाद अगर इसमें कोई भी संख्या सब में मैच करे तो उसको काट देते हैं, अगर नहीं मैच करे तो यही हमारा आंसर हो जाता है। तीसरा तरीका बाय ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बाय ऑप्शन में दो संख्या दिया रहता है तो ऑप्शन रख के आंसर आ जाता है, लेकिन जब 3 संख्या दिया रहे तो हम दो ही संख्या लेकर चलते हैं और ऑप्शन को रखेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ जाए तब हम लोग तीसरा पर चलते हैं, अगर बराबर नहीं आए तो ये ऑप्शन यहीं खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ वैल्यू रखे, बराबर नहीं आया, यहीं खत्म हो गया, यहाँ भी बराबर नहीं आया, यहीं खत्म हो गया, यहाँ बराबर आया तब हम तीसरा का उपयोग किए, चूंकि यहाँ बराबर नहीं आया तो ये भी आंसर नहीं हुआ। और चौथा की बात कर लेते हैं, तो ये तीनों बराबर आ गया, इसलिए ये हमारा ऑप्शन वेरीफाई हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग इसको मिटाते हैं, मिटाने वाला वहां है। अब हम लोग इसको मिटाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 4 है।
ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन दिया है 4:3:1 बी है, 4:3:2 सी है, 3:4:12 डी है, 12:4:3। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका यही वही जो अभी क्वेश्चन बताया वही है। तो तीन संख्या है, तीन को रेशियो निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो क्वेश्चन है 3a = 4b = 12 से। तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए क्या करते हैं? इसका कोफिशिएंट उलट जाता है तो 1/3, 1/4, 1/12। फिर हर का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे 3 4 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। और प्रत्येक पद में गुना कर देते हैं, प्रत्येक पद में एलसीएम से गुना कर देते हैं। यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 12 12 कट गया, तो 4:3:1 हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका की अगर हम बात करते हैं तो ए रेशियो बी रेशियो सी की अगर बात करते हैं, ए निकालना है तो ए को ढक लेंगे और बी और सी को गुना कर देंगे। बी निकालना है, बी को ढक लेंगे, ए और सी के कोफिशिएंट को गुना कर देंगे। सी निकालना, सी को ढक लेंगे और ए और बी के कोफिशिएंट को गुना कर लेते हैं। अगर कटता है तो काट लेंगे, 4×3 12, 12 12 कट गया, तो 4:3:1 हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, तीसरा तरीका की अगर बात कर लेते हैं तो बाई ऑप्शन तो क्या दिया है? 3a = 4b, दो ही को लेके चलते हैं। ऑप्शन ए की बात अगर कर लेते हैं तो कितना दिया है? 4 और बराबर 4 × 3, देखते हैं यहाँ बराबर आ गया, बराबर आ गया तब हम तीसरा को लेकर चलते हैं। तीसरा क्या दिया है? 12c, तो 12 गुने c बराबर कितना? 1। ये तीनों बराबर आ गया तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, वेरीफाई हो गया। तो यही हमारा ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। आगे चेक करने का जरूरत है नहीं, क्योंकि 4 में एक ही ऑप्शन होगा जो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पांचवा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन दिया है 18:15:8। ऐसे और लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है ही, फिर भी लिख लेते हैं ताकि किस बताने में कोई दिक्कत ना हो। ऑप्शन दूर रहने से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। 18, सी की बात करते हैं 2 4 3, डी की बात कर लेते हैं 3 5 2। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 2/3 P = 4/5, Q = 3/2 R। पहला तरीका की अगर बात कर लेते हैं तो पहला तरीका क्या होगा? P रेशियो Q रेशियो R की अगर बात कर लेते हैं तो हम बोले थे कि अंश हर में चला जाता है, हर अंश में, तो ये 3/2 आ जाएगा, यहाँ 5/4 आ जाएगा, यहाँ 2/3 आ जाएगा। एलसीएम अगर ले लेते हैं 2 4 अगर 3 का तो कितना आ जाएगा? 12। 12 से अगर गुना कर देते हैं, 12 से अगर गुना कर देते हैं तो 2 छक 12, 4 तिया 12 और 3 चौके 12, यानी कि 18:5:15:8। 18:15:8 ऑप्शन ए में है, जो कि हमारा आंसर हो। ठीक है, इसी को बनाने का दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका की अगर हम बात कर लेते हैं तो ए रेशियो बी रेशियो सी की अगर बात करते हैं तो हम बताएं, ए निकालना, ए को ढक लेंगे और बी और सी के कोफिशिएंट को गुना कर लेंगे। यहाँ कितना है? 5 है और गुने 3/2। फिर आते हैं 2/3 और गुना
3/2। फिर आते हैं 2/3 गुना 4/5। ठीक है, अब देखते हैं 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, यहाँ से 2 से 2 काट सकते हैं, तो यहाँ 6/5 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 8/15। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम 5 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। तो 15 से अगर गुना कर देते हैं, 6/15 रेशियो 1 गुना 15 रेशियो 8 गुना 15 बटा गुना कर देना है, तो 5 दिया कितना आ जाएगा? 3। और 15 से 15 कट गया, तो 18/15/8 हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, तीसरा तरीका बाई ऑप्शन देख सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वह बाई ऑप्शन। तो बाई ऑप्शन में हम 2 को लेके चलते हैं, जैसे 2/3 पी बराबर 4/5 क्यू। ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं तो ए के रूप में कितना दिया है जी? ए के रूप में 18 दिया है, और बी के रूप में कितना है? और बी के रूप में 15 दिया है। ठीक है, यहाँ 3 छक 18 कट जाएगा, यहाँ 5 दिया 15। अब देखते हैं 6 दूनी 12 और 4 दिया 12, दोनों सेम आ गया। दोनों अगर बराबर आ जाए तब हम लोग तीसरा का जो वैल्यू है वो रखते हैं। तीसरा क्या है? 3/2, और आर का मान कितना दिया है? 8, तो 2 चौके 8, यहाँ भी बराबर आ गया, जो कि वेरीफाई हो गया। वेरीफाई हो गया तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। जब 2 या 2 से अधिक राशि दिया रहे, अनुपात प्रकट करना हो तो कोफिशिएंट उलट देते हैं, फिर भिन्न के रूप में रेशियो होता नहीं है, एलसीएम लेकर प्रत्येक पद में गुना कर देंगे, आ जाएगा। बाकी वही ए निकालना, ए को ढक लेंगे, बी और सी के कोफिशिएंट को से गुना कर देंगे, बाकी आगे का कार्यक्रम कर सकते हैं। बाई ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो 2 को लेके चलें, अगर दोनों बराबर आ जाए तब तीसरा को लेके चलना है, वेरीफाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग मिटाते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन हो गया है। छठा क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, छठा क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो छठा क्वेश्चन में ऑप्शंस की बात करते हैं। ए बराबर क्या दिया है? 2:3:5। बी बराबर क्या है? 4:3:2। सी बराबर क्या है? 5:3:2। और डी बराबर क्या दिया है? 3:4:2। ठीक है, क्वेश्चन है 1/2a बराबर 1/3b बराबर 1/5c। ठीक है, तो पहला जो तरीका है A:B:C लाने का, वो देखिए, अगर इसको हम उलट अंश हर अंश में जाता है तो क्या आ जाएगा? 2/1 रेशियो 3/1 रेशियो 5/1, जो कि 2:3:5 हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, दूसरा तरीका की अगर हम बात करते हैं तो ये तरीका इसमें सबसे ज़्यादा, इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका है कि अगर यहाँ जो है, जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं? A/2 बराबर यहाँ B/3 बराबर C/5। ठीक है, अगर यहाँ कोफिशिएंट 1 हो, ठीक है, तो जो ए का मान जो होता है ये हो जाता है। यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो बी का मान ये, सी का मान ये, तो A:B:C बराबर हम 2, 3, 5 लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका, जो कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका वही, ए निकालना है, A:B:C। ए निकालना है तो ए को ढक लेंगे, और बी और सी का कोफिशिएंट आंसर हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 1/5। फिर आते हैं बी निकालना है तो 1/2 गुना 1/5
80 निकालना है तो 1/2 गुने 1/3। एलसीएम अगर ले लेते हैं, एलसीएम तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। 30 से अगर गुना कर देते हैं, 30 से गुना कर देते हैं प्रत्येक में, तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 10 तिया 30 और 6 पचे 30, यानी कि 2:3:5 हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन 1। ठीक है। चौथा तरीका है बाई ऑप्शन, देख सकते हैं। बाई ऑप्शन की अगर बात कर लेते हैं तो 1/2 ऑप्शन ए, 1/2 ए बराबर हम कर सकते हैं 1/3 बी। ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना दिया है 2, बी का वैल्यू कितना दिया है 3, ये काट देंगे, ये कट गया तो ए का 1 बराबर आ गया। तब हम लोग तीसरा लेकर चलते हैं 1/5 जो कि 5 दिया है, कट जाएगा, ये बराबर आ गया, वेरीफाई हो गया, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। ठीक है। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है तो आगे की ओर चलते हैं हम लोग। आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर, अच्छा इसको मिटाना भी है ना। ठीक है। आगे की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। एक क्वेश्चन है, A/B 4/3, B/C 5/4। तो निकालना है A/B/C निकालना है। ऑप्शन ए कितना दिया है 9, 5, 7, बी दिया है 15, 16, 17, सी दिया है 20, 15, 8, डी दिया है 20, 15, 12। ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब इसका पहला तरीका की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ से अलग टाइप चेंज हो रहा थोड़ा सा। जैसे अगर हम A/B की बात करते हैं, कितना दिया है 4/3। अब B/C की बात करते हैं तो कितना दिया है 5/4। ठीक है। इसका पहला तरीका जो है, इसको सीधा गुना कर लेंगे, पहला तरीका की बात कर रहे हैं। उसके बाद ऐसे गुना कर लेंगे, उसके बाद ऐसे गुना कर लेंगे, तो A/B/C हमारा निकल जाएगा। जैसे 5 20, 5 तिया 15, 4 तिया 12। तो 20, 15, 12 कहाँ है, तो 20, 15, 12 ऑप्शन बी में है। ये था पहला तरीका जो कि हम बताएं कि कैसे प्रोसेस है। ठीक है। इसका दूसरा तरीका की अगर हम बात करते हैं, दूसरा तरीका, तो A/B क्या दिया है 4/3, B/C क्या दिया है 5/4। हमको निकालना है ABC। तो अब बात करते हैं, ध्यान अगर देते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो यहाँ देखते हैं कि ये बी और ये बी दोनों सेम है, बी बी है तो दोनों सेम है। तो हम लोग यहाँ भी प्रयास करते हैं, अगर ये दोनों यहाँ सेम है तो ये दोनों यहाँ भी सेम रहेगा। ठीक है। तो सेम करने के लिए अगर इसको हम 5 से गुना कर देते हैं और इसको 3 से गुना करते हैं तो ये 15, यहाँ भी 15। अब देखिए ये दोनों वेरीफाई हो गया कि ये दोनों बी भी सेम है, यहाँ भी ये सेम हो गया। लेकिन रेशियो के किसी एक भाग में गुना नहीं कर सकते हैं। अगर हम 3 से यहाँ गुना किए हैं तो यहाँ भी हमको 3 से गुना करना होगा। 5 से यहाँ गुना किए हैं तो यहाँ भी हमको 5 से गुना करना होगा। रेशियो के किसी भी भाग में अगर हम भाग देते हैं तो इधर दूसरा भाग में भी भाग देना होगा। यहाँ गुना करते हैं तो यहाँ भी गुना करना होगा। ठीक। उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 5 चौ 20, 5 तिया 15 और 4 तिया 12 हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तीसरा तरीका की अगर हम बात कर लेते हैं,
निकालना है ए, बी और सी। ठीक है, तो क्या दिया है, ये 4:3 दिया है। उसके बाद B/C 5:4। ठीक, फिर से देख लेते हैं हम क्या लिखे हैं। पहला लाइन में लिखे A/B दिया है, हमको ABC निकालना है, तो ABC पहले लिख लेते हैं। ठीक है, और A/B 4:3 दिया है, क्योंकि अपवाद दूसरा, पहला लाइन में तो C दिया नहीं है, दूसरा लाइन में जो दिया B/C दिया है 5:4। अब बात यहाँ आता है कि इसके बाद क्या आएगा और इसके पहले क्या आएगा। ठीक है, तो इसके बाद वही आएगा जो इसके पहले होगा, और यहाँ वही आएगा जो इसके बाद होगा, और उसके बाद इसको गुना कर लेंगे तो 20:15:12, जो कि ऑप्शन डी में है, जो कि ऑप्शन डी में है। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। फिर से बताते हैं, A/B 4:3, B/C 5:4, तो ABC हमको निकालना है। ठीक है, तो पहला तरीका की बात कर लेते हैं। A/B 4:3 दिया है, B/C 5:4 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ऐसे गुना कर लेंगे, उसके बाद इसको तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, उसका सीधा गुना कर लेंगे, तो पहला बार में A निकलेगा, दूसरा बार में B निकलेगा, तीसरा बार में जब ऐसे गुना करेंगे तो A, ऐसे गुना करेंगे तो B, और ऐसे गुना करेंगे तो C। ये हो गया कॉन्सेप्ट के अनुसार से। ठीक है, दूसरा जो तरीका है, बेसिक तरीका ये था। दूसरा तरीका है, हम ध्यान ध्यान देने की बात है, अगर B ये दोनों यहाँ सेम है तो यहाँ भी सेम होना चाहिए अंक। ठीक है, तो यहाँ 5 और 3 है, 5 और 3 में अगर यहाँ हम 5 से गुना करते तो 15, और यहाँ 3 से गुना करते हैं तो 15, ये दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। तो सेम आ गया, तो जो यहाँ भी सेम है तो यहाँ भी सेम हो गया। लेकिन रेशियो में अगर यहाँ गुना किए हैं तो इधर भी गुना करना होगा, क्योंकि रेशियो के किसी एक भाग में आप गुना नहीं कर सकते हैं, दोनों भाग में करना होगा। तो यहाँ 5 से किए तो यहाँ भी, यहाँ 3 से किए तो यहाँ। ठीक है, उसके बाद गुना कर दीजिएगा तो ABC निकल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चौथा तरीका, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन आने से पहले हम एक चीज बताते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन है तो ये 4 ऑप्शन है, तो बाई ऑप्शन आने में ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक बार में सेट कीजिएगा वो आंसर आ ही जाए, लेकिन इतना जरूर हो सकता है कि 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन आंसर होगा, एक ही ऑप्शन आंसर होगा। तो बाई ऑप्शन के तरीका से हम लोग ये करते हैं कि 4 ऑप्शन में अगर 3 ऑप्शन हम ये साबित कर दें कि ये आंसर नहीं होगा, तो चौथा ऑप्शन स्वतः आंसर हो जाएगा। तो इसका तरीका बाई ऑप्शन इसीलिए प्रयोग किया जाता है कि जितना जल्दी हम 3 ऑप्शन को छांट लें तो चौथा हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको लाने का 2-3 तरीका है, वो हम बताते हैं। पहला जो तरीका है बड़ा छोटा। अगर बड़ा छोटा पर चलते हैं तो जैसे देखते हैं A/B क्या है, 4:3। ठीक है, B/C क्या दिया है, 5:4। अब 4 बड़ा है या 3, 4 बड़ा है तो इधर क्या होगा, A बड़ा होगा। 5 बड़ा है या 4, 5 बड़ा है तो इधर B बड़ा होगा। तो यहाँ देखते हैं A बड़ा है, B बड़ा है, और सॉरी A बड़ा है, यहाँ B बड़ा है, तो इस प्रकार से A बड़ा, B बड़ा, C, अर्थात कुल इधर बड़ा होगा। अगर यहाँ ऑप्शन से देखते हैं तो देखते हैं ये बड़ा है, लेकिन ये देखते हैं ये छोटा है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ बात कर लेते हैं, इधर बड़ा आना चाहिए लेकिन बड़ा तो ये आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन आंसर नहीं होता है। तो अब ये बड़ा है, सही है, ये भी बड़ा है, सही है, ये भी बड़ा है, यही भी बड़ा है। तो इस तरीका का प्रयोग करने से 2 ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कट गया, लेकिन 2 ऑप्शन अभी भी बच गया। ठीक है, अगर दूसरा तरीका की बात करते हैं इसी में बाई ऑप्शन में, तो देखते हैं कि A/B को A/B भी हम लिख सकते हैं। तो A/B कितना है, 4/3। तो आंसर जो होगा 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, यहाँ 3 का मल्टीपल होगा B में। मल्टीपल आगे में हम बताएंगे, फिलहाल में इतना जानिए कि मल्टीपल का मतलब होता है जो 4 से भाग लग, जो भी दिया है उससे भाग लग जाना चाहिए। जैसे 4 का मल्टीपल मतलब ऑप्शन जो होगा 4 से भाग लग जाना चाहिए, 3 का मल्टीपल ऑप्शन जो होगा 3 से भाग लग जाना चाहिए।
तो अगर हम ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन ए में 4 से भाग लगना चाहिए। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए 4 से भाग लगना चाहिए। 9 कभी भी 4 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता है। फिर आते हैं दूसरा पर, 15 कभी 4 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो ऑप्शन बी भी नहीं आंसर होगा। अब आते हैं ये दोनों, तो ये भी 4 से भाग लग रहा है, ये भी 4 से भाग लग रहा है, बी में 3 से भाग लग रहा है, ये भी 3 से भाग लग रहा है, तो बी बटा सी अगर बात करते हैं तो बी बटा सी क्या दिया है? 5 बटा 4, तो 5 का मल्टीपल, आइए 4 का मल्टीपल, तो यहाँ आते हैं बी में ये भी 5 का मल्टीपल और ये भी 4 का मल्टीपल, तो फिर ये दोनों ऑप्शन अभी तक, ये दोनों ऑप्शन तो समाप्त हो गया क्योंकि वेरीफाई नहीं हो पाया, लेकिन ये दोनों ऑप्शन तो वेरीफाई हो गया अभी तक। तो तीसरा तरीका की इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो ए रेशियो बी कितना होना चाहिए? 4:3, 4:3, तो 4:3 यहाँ नहीं है, 4:3 यहाँ नहीं है, 4:3 यहाँ है और यहाँ भी है। और बी रेशियो सी की अगर बात कर लेते हैं तो बी रेशियो सी कितना होना चाहिए? 5:4, तो 5:4 यहाँ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ 5:4 आएगा। जैसे अगर काट लेते हैं, 3×5=15, 3×4=12, 5:4 हो गया, तो ये ऑप्शन कट गया, तो ये हमारा आंसर हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये हमको बताना था इसलिए हम इतना बताएं। ऐसे इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, यहाँ कीजिएगा, डायरेक्ट हमारा लगभग 100 में 99% आंसर आ ही जाएगा, 100 में 100 ही आ जाएगा, आ ही जाता है। फिर से बात कर लेते हैं इसको, ये जो तरीका है ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, ऐसे गुना कर लेंगे, एक बार में ए आ जाएगा, ऐसे करेंगे, बी आ जाएगा, ऐसे करेंगे, सी का आ जाएगा। दूसरा बात आता है कि जोन्स, कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों रहेगा, ए ऐसे भी अगर ए ऐसे रहा तो ऐसे सेम करेंगे, अगर सी यहाँ रहा तो ऐसे सेम करेंगे, जो रहेगा उसी को सेम करेंगे। चूंकि यहाँ बी है इसलिए हम बी को सेम किए, बाकी यहाँ आंसर आ गया। बाई ऑप्शन आते हैं तो 1 2 3 तरीका जो है ऑप्शन छांटने का तरीका है, लेकिन इस पर जो है 100% आंसर आने का चांस रहता है, चांस क्या आ ही जाता है। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, ना तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या दिया है? 6 9 4, बी में क्या दिया है? 2 3 7, सी में क्या दिया है? 12 20 21, डी में क्या दिया है? 12 20 35। ठीक है, ए रेशियो बी क्या है क्वेश्चन में? ए रेशियो बी 3:5, बी रेशियो सी कितना दिया है? 4:7, और ए बी सी निकालना है। तो पहला तरीका की अगर बात कर लेते हैं तो ए रेशियो बी 3:5, बी रेशियो सी 4:7। ठीक है, तो ए बी और सी, शुरू में हम क्या बोले? इसको गुना करना है, फिर इसको गुना करना है, फिर ऐसे, तो 4×3=12, 5×4=20, 7×5=35, 12 20 35 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है, दूसरा तरीका की अगर हम बात कर लेते हैं, कहाँ, यहाँ यही कर लेते हैं, तो ए रेशियो बी क्या है? 3:5, बी रेशियो सी की बात कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 4:7। अब बात आता है क्या कि यहाँ भी बी बी है, तो यहाँ भी इसको सेम करते हैं, तो इसको 4 से और इसको 5 से गुना करेंगे, 5 से यहाँ किए हैं तो यहाँ भी 5 से, 4 से यहाँ किए हैं तो यहाँ भी 4 से, तो 12 20 35 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर बात कर लेते हैं अगर तीसरा तरीका की, तो हम लिख देते हैं ए बी सी। ए बी सी में क्या है, ये 3:5 है और ये क्या है 4:7 है। अब बात आती है क्या कि इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद 5 होगा, इसके पहले क्या होगा तो 4 होगा, उसके बाद गुना कर लेते हैं तो 12, 20 और कितना आ गया 35 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चौथा तरीका की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या आएगा, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन में बड़ा छोटा भी देख सकते हैं, मल्टीपल भी देख सकते हैं और डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट की अगर बात करते हैं तो ए रेशियो बी कितना है 3:5, तो 3:5 कहाँ है, बी में क्या होना चाहिए। एक चीज़ और, मल्टीपल ऐसे भी चेक कर, 3 है तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 है तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर हम लोग देखते हैं बड़ा छोटा में, तो बड़ा इधर होना चाहिए, इधर बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा है बड़ा है बड़ा है बड़ा है, उससे तो कुछ साबित हो नहीं रहा है। मल्टीपल की अगर बात कर लेते हैं तो ए में 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ए में 3 का मल्टीपल होना चाहिए, अब बी में 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं कि बी में 5 का मल्टीपल ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी में भी 5 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन सी डी दोनों में 5 का मल्टीपल है। ठीक है, दूसरा चेक कर सकते हैं 3:5, तो यहाँ 12 और 20 जब दोनों सेम हैं तो अगर 12:20 है तो 4×3 = 12, 4×5 = 20, 5:3 दोनों में आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिया है, तो B/C की अगर बात कर ले तो 4:7। ठीक है, तो बी में 4 का मल्टीपल आना चाहिए, 80 में 7 का मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ भी 4 का मल्टीपल है, 7 का भी मल्टीपल है। ठीक है, लेकिन 4:7 होना चाहिए। तो 20:21 है, इसको अगर 20 से 21 कभी कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो 4:7 होगा नहीं, तो 4:7 होगा नहीं, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन डी की अगर बात कर लेते हैं तो 20 कितना है 35, इसको काटते हैं तो 5×4 = 20 और 5×7 = 35, 5×7 = 35, 7 बार में कटेगा ना। 5×4 = 20, 5×7 = 35, 4:7 आ गया, जो कि ऑप्शन डी वेरीफाई हो गया। वेरीफाई हो गया तो डी हमारा आंसर हो गया, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, फिर से बता देते हैं एक बार, ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ऐसे गुना कर लेंगे, तिरछा तिरछा ऐसे गुना कर लेंगे आ जाएगा, इसको सेम कर लेंगे तब आ जाएगा, इसको एक बार लिख लेंगे 3:5, इसके बाद वही आएगा जो ये आएगा, यहाँ वही आएगा जिसके पहले आएगा। बाई ऑप्शन में देखते हैं बड़ा छोटा में सब बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो ये बड़ा है तो इधर बड़ा होना चाहिए, बड़े है, इससे कोई फायदा है नहीं। 3 का मल्टीपल देख सकते हैं, 3 का मल्टीपल भी है। ठीक है, और यहाँ 5 का मल्टीपल नहीं है तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, यहाँ भी 5 का मल्टीपल नहीं, ये भी नहीं, ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ 5 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है यहाँ, तो इससे काम बन नहीं रहा है। 3:5 चेक करते हैं तो 3:5 भी है। फिर B/C की बात करते हैं, 4 का भी मल्टीपल है, 7 का भी मल्टीपल है, लेकिन 4:7 देखते हैं तो 20 और 21 कटता भी नहीं है, तो जब नहीं कट रहा है तो 20 और 21 रेशियो में है, लेकिन हमको तो 4:7 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। फिर बात कर लेते हैं ऑप्शन डी की, 20-35 है जो कि 4:7 आ रहा है, तो ऑप्शन डी वेरीफाई हो गया, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, ना तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फिर हम लोग मिटाते हैं इसको। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 है। ऑप्शन ए में क्या दिया है 3:2:1, बी में क्या दिया है 1:6, सी में क्या दिया है 1:3:6, डी में क्या दिया है
4, 3, 7। क्वेश्चन दिया है x बराबर 1/3 यही है ना। अब y बराबर दिया है 1/2z। तो सबसे पहले अगर हम x रेशियो y निकालते हैं तो हम बताए थे कि यहाँ y का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा और x का वैल्यू कितना होगा 1, तो 1/3। हम लोग जब दो अंकों की संख्या वाला पढ़ रहे थे तब हम बताए थे। यहाँ y रेशियो अगर z देखते हैं तो नीचे में है तो z बराबर 2 और y बराबर 1, तो 1/2। हमको निकालना क्या है, तो x/z निकालना है। तो x रेशियो y तो दिया है 1/3, y रेशियो अगर z की बात करते हैं तो 1/2। तो पहला तरीका x रेशियो y रेशियो z, तो सीधा गुना कर लेंगे, एक आ गया, फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे 3 और फिर इसको गुना करेंगे तो 1/3/6, तो 1/3 से ऑप्शन सी में है। ठीक है। दूसरा तरीका की अगर हम बात कर लेते हैं, दूसरा तरीका की, तो x रेशियो y क्या है 1/3, y रेशियो z कितना है 1/2। ठीक है, ये दोनों सेम है तो इसको सेम करने के लिए हमको यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 से, तो x रेशियो y रेशियो z कितना आ जाएगा, x की जगह कितना 1, y की जगह कितना है 3 और z की जगह कितना आ जाएगा 6, तो ये ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरा जो तरीका है, हम x y z पहले लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद x बाई कितना दिया है 1/3 दिया है, उसके बाई जेड कितना दिया है, तो बाई जेड अगला लाइन में 1/2 लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद कितना होगा 3, इसके पहले कितना होगा 1, गुना कर देंगे तो 1/3 कितना आ जाएगा 6, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, चौथा तरीका की बात कर लेते हैं बाई ऑप्शन की। तो बाई ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो बड़ा छोटा अगर देखते हैं तो बाई बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ देखते हो बाई छोटा है तो ऑप्शन ए कट जाएगा हमारा। ठीक, फिर बात कर लेते हैं बड़ा है बड़ा है बड़ा है, लेकिन यहाँ ऑप्शन डी में क्या है छोटा है। यहाँ क्या होगा, यहाँ x बाई से बाई बड़ा होना चाहिए, तो बाई छोटा है, यहाँ भी बाई छोटा है, ये दोनों, तो ऑप्शन ए और डी कट गया। फिर अगर बाई जेड की बात कर लेते हैं, फिर जेड बड़ा होना चाहिए, तो ए और डी कट गया, ई बड़ा है और यहाँ भी बड़ा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं फिर मल्टीपल की अगर बात करते हैं तो बाई में 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो बाई में 3 का मल्टीपल है, ये दोनों ऑप्शन बी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बाई जो होगा बाई 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ऑप्शन बी में यहाँ 3 का मल्टीपल नहीं है, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। तो बच कौन गया, बच सिर्फ गया ऑप्शन सी, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं होता तो फिर ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि x रेशियो बाई 1/3 आना चाहिए। 1/3 कहाँ, यहाँ नहीं आ रहा है, 1/3 ऑप्शन ए में नहीं आ रहा है, ऑप्शन बी में नहीं आ रहा है, इसमें सी में आ रहा है लेकिन डी में नहीं आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी, क्योंकि 1/3 सिर्फ ऑप्शन सी में ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक इसका आंसर था। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। एक्स रेशियो बाई पहले एक्स रेशियो बाई निकालना होगा, तो हम बताए थे कि अगर गुणांक यहाँ 1 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, अगर नीचे है तो बाई का वैल्यू 3 आ जाएगा। यहाँ निकाल लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऐसे गुना कर लेंगे, फिर तिरछा तिरछी, फिर सीधा गुना कर लेंगे, ये आ जाएगा। एक्स रेशियो बाई में बाई को सेम कर लेंगे, यहाँ 3 से गुना कर देंगे, बाकी आ जाएगा। यहाँ की बात कर ले एक्स बाई जेड आता है, तो एक्स बाई लिखें तो यहाँ वही संख्या आएगा जो ये रहेगा, इसके पहले ही संख्या आएगा, गुना कर लीजिएगा आ जाएगा। यहाँ बाई ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो बाई ऑप्शन में बड़ा छोटा से अगर करेंगे तो बात कर लेते हैं, ये अगर बड़ा है तो ये बड़ा होना चाहिए, कट जाएगा, छोटा है खत्म हो जाएगा, यहाँ भी छोटा है खत्म हो जाएगा, ये दोनों बच जाएगा। उसके बाद देखते हैं, वो बात बड़ा छोटा से तो संभव नहीं है क्योंकि दो ही बड़ा है तो दोनों ही बड़ा है। फिर मल्टीपल की बात कर लेते हैं, तो बाई में देखते हैं 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन ए तो पहले ही छट गया, बी भी छट जाएगा क्योंकि यहाँ 2 है। 3 का मल्टीपल का मतलब होता है उससे भाग लेना चाहिए, तो 3 से 2 में भाग लगेगा, ऑप्शन बी कट जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट चेक करें, एक्स रेशियो बाई 1/3 आना चाहिए, 1/3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो ऑप्शन सी हो सकता है, और यहाँ भी नहीं है, तो डायरेक्ट ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। ठीक, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है,
आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आज का ये क्वेश्चन लास्ट रहेगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9, 8:5, बी में 15:8, सी में 8:15 और डी में 8:7 निकालना है ए रेशियो सी। क्या दिया है? दिया है कि ए रेशियो बी कितना दिया है 2:3, बी रेशियो सी कितना दिया है 4:5। तो पहला तरीका की अगर बात कर लेते हैं, ए रेशियो बी कितना दिया है 2:3, बी रेशियो सी कितना दिया है 4:5। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं इसमें बताएंगे, सीधा सीधी देख लेते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आएगा, तो बी बी है तो बी यहाँ सेम होना चाहिए, तो इसको 4 से या इसको 3 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ भी 3 से गुना होगा, यहाँ भी 4 से गुना होगा, तो 8:12 रेशियो क्या आ जाएगा 15। हमको तो सिर्फ चाहिए ए सी, तो 8:15 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि कहाँ है, ऑप्शन सी में है। ठीक है, इसका दूसरा तरीका की बात अगर कर लेते हैं तो सी मेनली रूप से जब कभी भी बात कर लेते हैं, ए रेशियो बी क्या दिया है, ऐसे पहले देख लेते हैं, ऐसे जैसे ए, इसको ए बटा बी भी लिख सकते हैं और इसको हम बी बटा सी लिख सकते हैं। इसको गुना कर लेते हैं तो यहाँ क्या आ गया 2/3, यहाँ 4/5, बी से बी कट जाएगा तो बच क्या गया हमारा ए बटा सी। यहाँ गुना कर लेते हैं 8/15, तो ए रेशियो सी कितना आ गया 8/15 आ गया। तीसरा तरीका देख सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते थे, जैसे ए रेशियो बी क्या दिया है 2:3 और बी रेशियो सी क्या दिया है 4:5। तो यही बताने वाले थे इसके पहले कि जब कभी भी फर्स्ट और लास्ट निकालना रहे, बीच का चीज नहीं निकालना रहे, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट निकालना रहे, तो कुछ नहीं करना है, सब शुरू वाला को गुना कर दीजिए और सब लास्ट वाला को गुना कर दीजिए, तो 8:15 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। फिर से बात कर लेते हैं एक बार, ए रेशियो बी दिया, बी रेशियो सी, तो ए बी सी अगर निकालेंगे तो ए बी सी 8/12 आ गया, लेकिन हमको निकालना ए सी, तो हमको ए सी निकालना है, तो ए सी का वैल्यू ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा तरीका, जैसे इसमें निकालना ए सी, तो ए बटा बी और बी बटा सी अगर गुना करते हैं तो ये से ये कट गया, तो बच क्या गया ए बटा सी बच गया, यहाँ 2/3 और गुने 4/5 करेंगे तो 8 बटा क्या आ गया 15, तो ये रेशियो सी आ गया। जब कभी भी फर्स्ट और लास्ट निकालना रहे, अब बाकी बीच में जैसे बी है तो बी है, और बीच में कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट और लास्ट निकालना रहे तो सब फर्स्ट वाला को गुना कर देंगे और सब लास्ट वाला को गुना कर देंगे, और हमारा फर्स्ट और लास्ट ए रेशियो सी निकल गया। अगर बीच में ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी रहता और ए डी निकालना रहता, तब भी सब फर्स्ट वाला को गुना करेंगे और सब लास्ट वाला को गुना करेंगे, ए रेशियो डी निकल जाएगा, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि बीच में जो बचता है ऐसे कट जाता है, बचता है नहीं, ए रेशियो फर्स्ट और लास्ट बचता है। ठीक है, यहाँ तक आज 9 नंबर तक क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे 9 से आगे क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।